नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका ठाकुर और मैं पढ़ाती हूँ आपको बायोलॉजी और ये है द सेल यूनिट का लेक्चर। ठीक है। पिछली बार आपने सेल देखा था, कैसा लगा था आपको सेल? सेल वही कोशिका है जो हमारे अंदर पाई जाती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आज फिर से हम थोड़ा और सेल के बारे में जानेंगे, उसका शेप एंड साइज के बारे में जानेंगे और आज प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, जो सेल है ये आपने पहले भी देखा है। ये कौन सी सेल है, फटाफट से बोलेंगे बेटा? प्लांट सेल है। कौन सी सेल है ये? प्लांट सेल। एक बार दोबारा से इसको देख लेंगे आप। देखिए बेटा, प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल है। बताइए, एनिमल्स में वैक्यूल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। इसीलिए एनिमल्स में जो न्यूक्लियस है वो कहाँ होता है बेटा? सेंटर में होता है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट है क्या प्लांट एनिमल्स में? प्लांट में नहीं, सॉरी, एनिमल्स में है ना। क्या एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं होता है मैम। एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है। क्या प्लांट्स में सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रोसोम होता है? तो प्लांट्स में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, जो कि एनिमल्स में होते हैं। देखिए, प्लांट के पास क्या है? सेल वॉल है। क्या एनिमल्स में सेल वॉल होती है? एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। तो मेरे बच्चों, ध्यान से आप देखोगे, प्लांट में सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और फिर ये सबसे अंदर क्या है? पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म है। सारा क्या है ये? प्रोटोप्लाज्म है। जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस के अलावा जो पूरा बचा उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है बेटा, वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म, वो प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दिया जाए तो जो भी बचा वो सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। समझ गए ना? न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियोपोर देखिए। ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोलस। ठीक। और न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम ही क्या है? डीएनए है। देखिए, राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं आपको, गोल्जी अपरेटस दिखाई दे रहा है आपको। ये गोल्जी अपरेटस के पास मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अलग से मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अलग से मेम्ब्रेन होती है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिए, आगे आपको हेल्प करेगा। ठीक है। अब ये देखिए, ये कौन सी सेल है? ये है प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल। कौन सी सेल है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए, अब इसमें सेल वॉल है या नहीं है? हाँ जी मैडम जी, यहाँ पे सेल वॉल है। क्या यहाँ आपको कहीं न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है? देखो, पहले हम नेम पढ़ लेते हैं। सेल वॉल, डीएनए, बेसल बॉडी, फ्लैजेलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पिल्लाई। साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन कुछ बॉडीज होती हैं जो कि स्टोरेज वगैरह का काम करती हैं। ठीक है। ये मिजोजोम, कैप्सूल लिखा है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको मिजोजोम भी कहते हैं। ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आया? नो। माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं। गॉल्जी बॉडीज? नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नहीं। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल? नहीं। ठीक। सेल वॉल है? जी मैडम जी है। क्या न्यूक्लियस है? न्यूक्लियस नहीं है। डीएनए है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। डीएनए है बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। तो ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। प्रो प्रिमिटिव। ठीक है। कैरियोन न्यूक्लियस। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। तो ये कैसे हो गए ऑर्गेनिज्म जिनमें पूरा न्यूक्लियस नहीं बना है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है जिसमें कि कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो ये हो गए प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट में आपको नजर आता है एक ट्रू न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर एंगल भी होता है। यू का मतलब ट्रू। समझ गए? अच्छा, आपने अनियन सेल, आपने 10th क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपने अनियन सेल्स ली हों? ठीक है। या स्किन से लिया, स्किन निकाल के थोड़ा सा लिया हो, फिर उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा हो? ठीक, नहीं देखा है? देखा होता है, मैंने तो किया था। ठीक है। देखिए, द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। अब अनियन सेल क्या है? प्लांट सेल है। क्या उसमें सेल वॉल होगी? उसमें सेल वॉल होगी। ठीक। तो अनियन सेल में सबसे बाहर पे जो लेयर होगी वो क्या होगी? सेल वॉल। मेम्ब्रेन से भी बाहर क्या होगा? सेल वॉल होगा। वैसे ही द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक
have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. अब ह्यूमन में क्या सेल वॉल होती है? ह्यूमंस में, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. एनिमल्स में सेल वॉल बेटा एब्सेंट होती है, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. तो हमारा जो बाहर का डीलिमिटिंग, बाहर जो स्ट्रक्चर होगा हमें सबसे लास्ट वाली लेयर होगी वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन. लेकिन प्लांट्स में जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी वो कौन सी होगी? सेल वॉल. देखिए, इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. हर एक सेल के बीच में, यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है यहाँ बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल की बात नहीं कर रहे हैं हम. जनरल जान रहे हैं हम सेल के बारे में, जो कि आपने पढ़ा, आपने देखा भी अभी अभी, वही हम फिर से पढ़ रहे हैं. देखिए, सेल के बीच, इनसाइड द सेल क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है. अब इस न्यूक्लियस में क्या होता है? इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं. तो हम बार बार बात करते हैं कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है. 46 क्रोमोसोम्स है. वो क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. दिस न्यूक्लियस contains the chromosomes which in turn contain the genetic material DNA. और वही जो क्रोमोसोम हैं वही क्या होता है? हमारा डीएनए होता है. हर सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, और वही क्रोमोसोम्स क्या हैं? डीएनए हैं. तो सेल्स, वो सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है, अभी आपने देखा यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल मैंने आपको दिखाई जिसमें कि न्यूक्लियस था, जिसमें कि मेम्ब्रेन था. ठीक, वो क्या हो गए? यूकैरियोटिक. Whereas cells that lack a membrane bound nucleus, membrane थी प्रोकैरियोट्स में, नहीं थी, सिर्फ क्या था? जेनेटिक मटेरियल. तो वो क्या हो गए? प्रोकैरियोटिक. मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस में, यूकैरियोटिक. मेम्ब्रेन नहीं है, क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक. ठीक, अब चाहे प्रोकैरियोटिक था चाहे यूकैरियोटिक था, क्या साइटोप्लाज्म था दोनों में? था या नहीं था? प्रोकैरियोटिक सेल देखी, बैक्टीरिया की सेल देखी, साइटोप्लाज्म था. प्लांट की सेल देखी, साइटोप्लाज्म था. तो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, एक सेमी फ्लूइड, मतलब पूरा तरल नहीं होगा वो, सेमी फ्लूइड, थोड़ा हल्का जेली लाइक, ठीक है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि पूरी सेल का वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई करता है, पूरी सेल में होता है वो. ठीक है, वो जो पूरा वॉल्यूम होगा सेल का वो किसकी वजह से होगा? साइटोप्लाज्म की वजह से होगा. अब साइटोप्लाज्म, मैंने कहा था प्रोटोप्लाज्म में सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं. तो मैंने क्या कहा? साइटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म का ही हिस्सा है. प्रोटोप्लाज्म से आप न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दीजिए, न्यूक्लियस वाला हिस्सा हटा दीजिए, न्यूक्लियस को छोड़ के जो सारा बचा वो क्या है? साइटोप्लाज्म है. तो उसमें क्या होंगी? द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. इवन आप प्रोकैरियोटिक सेल में भी ले लो, जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं. वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट. बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में, ताकि सेल जो है वो लिविंग स्टेट में रह सके. बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक में क्या पढ़ा आपने? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पढ़े कि नहीं पढ़े? देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये सारे ऑर्गेनेलेज हैं. देखा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखा, लाइसोसोम देखा. लाइसोसोम किस में था? एनिमल सेल में था. क्या प्लांट सेल में था? प्लांट सेल में भी लाइसोसोम था. लेकिन हम वैक्यूल का ही एक हिस्सा होता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? लाइसोसोम बोल देते हैं. समझ गए ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल. माइक्रोबॉडीज बेटा जैसे पेरोक्सिसोम हो गया, स्फेरोसोम, अभी आप जानते नहीं है, मैं आपको बताऊंगी. ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स. इन सब में क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है. इन सब में क्या होती है बेटा? मेम्ब्रेन होती है. लेकिन क्या मैंने दिखाया आपको अभी अभी मैंने बैक्टीरिया का सेल, क्या आपको ये सारे स्ट्रक्चर मिले उसमें? नहीं मिले. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. अब तुम बोलोगे मैम ऐसा नहीं होता है, राइबोसोम तो इनमें भी है, प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है. बेटा उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है. ठीक है, आपने पढ़ा था जो राइबोसोम है और सेंट्रोसोम है वो
उनमें क्या है, शायद पढ़ा नहीं है तो पढ़ेंगे आप कि उनमें क्या नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम है, लेकिन राइबोसोम में मेम्ब्रेन ही नहीं है, इसीलिए बोल दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले नहीं होता है। देखिए आ गया, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। दोनों ही सेल में क्या होगा, राइबोसोम, लेकिन वो क्या नहीं है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। समझ गया, वेरी गुड। ठीक है, विद इन द सेल्स राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेलेज, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए टू ऑर्गेनेल्स क्यों लिखा गया है, हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट में जो है वो राइबोसोम कितने ऑर्गेनेले में पाए जाते हैं, तो आप आंसर 3 करेंगे, क्लोरोप्लास्ट भी लिखेंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ एनिमल्स की बात आएगी तो आप आंसर 2 करेंगे, जिसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, एनिमल्स के पास, प्लांट में तो देखिए प्लांट में तो सिर्फ राइबोसोम होगा। मैंने कहा था सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रियोल जो है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल एक ही बात है। ठीक, वो सिर्फ किस में होता है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। जो सेंट्रोसोम है वो किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, माइटोसिस, मियोसिस में हेल्प करता है। कैसे करता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है किसमें, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं होता है। तो एनिमल सेल में कितने ऑर्गेनेले हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, 2 ऑर्गेनेले हैं, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। और प्लांट में कितने हैं, एक ही है। समझ गए ना आप। सेंट्रोसोम प्लांट में नहीं होता तो प्लांट में सेल डिवीजन कैसे होता है बेटा, ये क्लैरिफाई नहीं हो चुका है अभी तक, साइंटिस्ट भी इस बात को पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलिए अब शेप और साइज की बात करेंगे हम। सेल का बहुत अलग अलग शेप एंड साइज होता है, जैसे माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मा बेटा किंगडम मोनेरा में ही आता है। माइकोप्लाज्मा जो 10th से अभी निकल के आए हैं बच्चे, किंगडम मोनेरा वगैरह आप पढ़ेंगे, वैसे तो 9th में पढ़ा हुआ है। किंगडम मोनेरा में आता है, स्मॉलेस्ट सेल है, लेंथ है 0.3 माइक्रोन मीटर, और बैक्टीरिया कितना हो सकता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। देखिए लेंथ दी गई है, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है, सबसे छोटा। अब ध्यान देंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। क्या कहा मैंने, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। प्रश्न है आपसे मेरा, कौन सी सेल है जो सबसे छोटी होती है? सीधा आपका आंसर आना चाहिए मैम माइकोप्लाज्मा। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन बदलता है और मैं पूछती हूँ ऐसी सेल का नाम बताइए जो सबसे छोटी है लेकिन उसकी सेल वॉल भी है, तो आप आंसर करेंगे बैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा की लेंथ कितनी आ गई, 0.3 माइक्रोन मीटर, और बैक्टीरिया की कितनी आ गई, 3 to 5 माइक्रोन मीटर। ठीक, सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा आइसोलेटेड सेल कौन सा होता है, egg of an ostrich. Largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Human red blood cells, human red blood cells जो हैं, ठीक, उनका कितना होता है, 7.0 माइक्रोन मीटर इन डायामीटर। डायामीटर है उनका ये, ठीक है, व्यास है, व्यास ही बोलते हैं ना आई थिंक, या परिधि, रेडियस परिधि होता है मेरे ख्याल से। ठीक, तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो उनका कितना है डायमीटर, 7.0 माइक्रोन मीटर। अब नर्व सेल की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी होगी, नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी, ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटी सेल कौन सी हो गई, माइकोप्लाज्मा। ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है और इसमें वेरिएशन भी हो सकती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो डायमीटर में होता है नर्व सेल वो 100 माइक्रोन तक हो सकता है। और माइक्रोन माइक्रोमीटर एक ही बात है बेटा। और लेंथ जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसकी 1 मीटर तक भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप, देखिए ये कहाँ इनको 0.3 माइक्रोन मीटर तो यहाँ लेंथ दी गई है माइकोप्लाज्मा की, और यहाँ आप देखिए 100 माइक्रोन तक हो सकता है नर्व सेल जो है। ठीक, तो आपके पास लेंथ कितना आ गया इसका, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। तो लॉन्गेस्ट सेल क्या आ गई, नर्व सेल। ठीक, अब सेल जो है वो बहुत अलग अलग शेप की होती हैं, डिस्क शेप होती है, पॉलीगोनल होती है, कॉलम शेप की होती है,
क्यूब जैसी होती है, धागे जैसी होती है, ठीक है। ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी शेप होता है, जैसे अमीबा का टेढ़ा मेढ़ा अलग सा शेप होता है, कॉलम हो गया, क्यूब लाइक हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। हम इनके नाम भी अलग लेक्चर लूंगी, उसमें नाम भी बताऊंगी। मैं बार बार बोल रही हूँ अलग लेक्चर लूंगी, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के बैठिएगा, और फिर मैं एक दिन सिर्फ इंपॉर्टेंट और चीज़ें बता दूंगी जो कि एनसीईआरटी ने नहीं बताई है। जैसे कि यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स नहीं लिखे गए हैं, कुछ के एग्जाम्पल आपको बताएंगे, कुछ के नहीं बताएंगे। सारी की सारी सेल्स जो हैं वो अपने अपने फंक्शन में अलग अलग होती हैं। ऐसा तो होगा नहीं सारी की सारी सेल्स एक ही फंक्शन में लग जाएंगी। एक ग्रुप ऑफ सेल होगा जो एक फंक्शन करेगा, एक ग्रुप ऑफ सेल होगा जो कुछ अलग ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। तो फटाफट बताइए, स्मॉलेस्ट सेल में माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल बैक्टीरिया, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग। समझ गए ना। चलिए देखिए, यहाँ पे आपके पास कुछ शेप्स दी गई हैं। देखिए किसकी शेप है ये, रेड ब्लड सेल्स दिख रहा है आपको। देखिए कैसा है, राउंड एंड बाइकॉनकेव। रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी है, राउंड एंड बाइकॉनकेव। कैसी शेप है बेटा, राउंड एंड बाइकॉनकेव। ये इस तरह से जो शेप होता है ना इनका, ये डिफ्यूजन को इजी हो सके, इसीलिए डिफ्यूजन जो है इजी हो सके इनके अक्रॉस, इसीलिए इनका ऐसा शेप होता है। देखिए वाइट ब्लड सेल्स, क्या बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स को, एरिथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट्स। देखिए इनका अमीबोइड शेप होता है, मतलब इरेगुलर जो बोला ना बेटा, कहीं को कुछ भी हो सकता है। तो वाइट ब्लड सेल्स का शेप कैसा है, अमीबोइड है, वो इरेगुलर आ गया। देखिए कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स, लॉन्ग एंड नैरो दिख रही है ना आपको कॉलम शेप में। देखिए नर्व सेल, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ये डेंड्राइट्स हैं, देखिए ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। देखिए इलोंगेटेड, क्या है ये, ट्रैकेड, ठीक। मेसोफिल सेल्स का शेप कैसा है, राउंड एंड ओवल। हर एक का जो शेप है आपको पता होना चाहिए, मैं कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो आपको कैसा रहना है, अलर्ट। कब, लेक्चर के दौरान। तो आज आपने पूरा जो भी सीखा, एक एक बात आपको याद होनी चाहिए। प्लांट्स और एनिमल सेल भी आप जानते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल भी अब आप जानते हैं, कौन से सेल का साइज कितना है ये भी आपको पता चल गया। और इसके बाद हम एंटर करेंगे सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हम उसके बाहर से देखेंगे, उसका सेल वॉल देखेंगे, उसका मेम्ब्रेन देखेंगे, फिर उसके अंदर घुसेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, कुछ याद करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। देखिए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, आपको शेप बताना है मेसोफिल सेल का, आरबीसी का एंड डब्ल्यूबीसी का। देखिए एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जिसका नाम है, क्या नाम है, किसमें वो हेल्प करता है, क्या चीज़ है जिसमें सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड जो सिंगल सेल है वो किसकी है, सबसे छोटी सेल का नाम बताना है, और ऐसी सेल का नाम बताना है जिसमें सेल वॉल नहीं है। समझ गए आप। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।